दिनांक 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी खासदार राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा नांदेडमध्ये आगमन झाले असता या यात्रेमध्ये प्रचंड जनसमुदाय उत्साहाच्या वातावरणात सहभागी होते। भारत जोडो यात्रेच्या अनुषंगाने नांदेडचे विशेष पोलीस उपमहानिरीक्षक निसार तांबोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त करण्यात आला। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आदरणीय सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड यांची भारत जोडो यात्रेत नांदेड येथे उपस्थिती होती। भारत जोडो यात्रेचा आज 69वा दिवस आहे। महाराष्ट्रामध्ये आज 4था दिवस आहे। भारत जोडो यात्रेमध्ये महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांचा सहभाग होता। भारत जोडो यात्रेनंतर सभेला सुरुवात झाली। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय खरगे यांचा सत्कार नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या हस्ते फेटा बांधून शाल श्रीफळ व शिवरायांची प्रतिमा देऊन सत्कार करण्यात आला व तसेच खासदार राहुल गांधी यांचा सत्कार आदरणीय अमरनाथजी राजूरकर, आमदार माधवराव पाटील जळगावकर, मोहनरावजी हंबर्डे, नांदेड जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डी.पी. सावंत यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। शिवरायांची प्रतिमा, भारतीय संविधान, घोंगडी, बैलगाडी व फोटो देऊन खासदार राहुल गांधी यांना फेटा बांधून मराठमोळा स्वागत करण्यात आले। आपण पाहूया न्यूज लोकजागृतीने घेतलेला सविस्तर वृत्तांत सह रवींद्र नरवाडे, नांदेड। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय खरगे साहेब, खासदार राहुलजी गांधी, माननीय एच.के. पाटील साहेब, दिग्विजय सिंगजी, बाळासाहेबजी थोरात, जयंत पाटील साहेब, सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी महापुरुषांच्या पुतळ्याला फुलं अर्पण करावेत। सर्व मान्यवर, महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, बसवेश्वर महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, शाहीर अण्णाभाऊ साठे, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या अभिवादन झालेलं आहे। भारत जोडोच्या पदयात्रेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्या सर्वांना भेट घेण्याकरता, आपल्याला संबोधित करण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित असलेले काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी, आम्हा सर्वांचे नेते सन्मान्य राहुल गांधीजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले श्री दिग्विजय सिंगजी, के.सी. वेणुगोपालजी, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, एच.के. पाटील साहेब, बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीच्या नेत्या आमच्या ज्येष्ठ भगिनी सुप्रियाताई सुळे, त्याचबरोबर या ठिकाणी आलेले
राष्ट्रवादीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड, कुमार केतकर, माणिकराव ठाकरे, या ठिकाणी उपस्थित जयराम रमेशजी, इम्रान प्रतापगडीजी, रजनीताई पाटील, जेवढी नावं घ्याल तेवढी कमी. जनता दलाचे आमचे नेते माजी खासदार श्री काबदेजी, जनता दल सेक्युलर, महाविकास आघाडीचे आमचे सर्व सहकारी, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष बाई जगताप, माणिकराव ठाकरे, उपस्थित सर्व माझे या ठिकाणी काँग्रेसचे सहकारी, या ठिकाणी उपस्थित असलेला हा प्रचंड जनसमुदाय, या ठिकाणी उजवीला बसलेले काश्मीर ते कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत जाणारे सर्व भारत यात्री, जोरदार टाळ्यांनी सर्व या भारत यात्रींचं स्वागत आपण करा. त्याचबरोबर मंचावर त्या ठिकाणी पण पाहताय महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील सर्व नेते मंडळी आलेली आहेत. नांदेड वासियांना भेटण्याकरता डोळ्याचं पारणं फिटावं असा हा जनसमुदाय, एक समुद्र झालेला या ठिकाणी विराट अशी ही सभा, विराट अशी ही सभा. माध्यमांचे प्रतिनिधी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडियाचे प्रतिनिधी, पत्रकार बंधू भगिनी आणि सहकारी मित्रांनो, आजचा दिवस भारत जोडो यात्रा महाराष्ट्रामध्ये देगलूरहून प्रवेशद्वार आपलं देगलूर, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र अशा हा सीमेवरचा आमचा भाग, या देगलूर मधून ही यात्रा महाराष्ट्रात आली आणि महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद घेऊन राहुलजी निघालेत. महाराष्ट्रामध्ये महापुरुषांना वंदन केलं आणि गेल्या 7, 8, 9 आणि 10 असा हा प्रवास, 4 दिवसामध्ये भरगच्च प्रवास, चालत चालत सामान्य माणसाची प्रश्न जाणून घेणं, त्याला भेटणं, गरिबांचे अश्रू पुसणं आणि त्याचं काय म्हणणं आहे हे ऐकून घेण्याचं काम, एक जनसंवाद राहुलजींनी या सर्व यात्रेमध्ये लोकांची थेट डायलॉग, एक कनेक्ट जो नेहमी होता, इंदिरा गांधींचा होता, राजीव गांधींचा होता, या सर्व नेतृत्वाखाली आज राहुल गांधी या यात्रेमध्ये आपल्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये, मराठवाड्यामध्ये आज आलेले आहेत. आणि मराठवाड्यातून मग हिंगोली, वाशिम, अकोला, बुलढाणा हे सगळे जिल्हे करत करत मध्य प्रदेशमध्ये त्या ठिकाणी जाणार आहेत. मित्रहो, दुसरी एक आनंदाची बाब आहे, आमचे महाराष्ट्राचे एकेकाळचे प्रभारी, आमचे नेते मल्लिकार्जुन खरगेजी आज काँग्रेस अध्यक्ष म्हणून पहिल्यांदा या ठिकाणी आलेले आहेत. त्याचं मनपूर्वक जोरदार टाळ्यांनी आपण सर्वांनी स्वागत करावं अशी विनंती आहे. एक अनुभवी नेतृत्व, एक समजदार नेतृत्व, महाराष्ट्र समजणारे, कर्नाटकात राहणारे असलं मराठी उत्तम येतं, मराठी उत्तम येतं, मराठी माणसाचे प्रश्न समजतात, महाराष्ट्र समजतात. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये काय चाललंय हे कोणी सांगायची गरज नाही, आपोआप यांना सर्व माहिती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातले 90% प्रश्न सुटलेले आहेत, कारण की त्यांना सर्व माहिती आहे. त्यामुळे आज खरगे साहेबांचं प्रथम आगमन काँग्रेसचे अध्यक्ष झाल्यानंतर आज या महाराष्ट्रामध्ये होत आहे. मित्रहो, ही यात्रा, या यात्रेमध्ये भारतभरातून भारत यात्री, देशभरातून आलेले नेते, पदाधिकारी, पत्रकार, सर्व या यात्रेमध्ये एक जनसमुदाय निर्माण झाला. मला एवढंच म्हणावं लागेल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा चलता गया. हा कारवा असाच प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये काश्मीरमध्ये पोहोचणार आहे. आणि सर्व ठिकाणून या आपण पाहतोय की नांदेड जिल्ह्यामध्ये, नांदेड शहरामध्ये रस्त्याच्या दुतर्फा रांगा लागल्यात. वकील भेटले, दलित समाजाची मंडळी भेटली, ख्रिश्चन समाज भेटला, ब्राह्मण समाजाने अक्षता त्या ठिकाणी डोक्यावर टाकून त्यांना आशीर्वाद दिले. समाजाचे सर्व घटक, सिव्हिल सोसायटी सहभागी झाली आणि राहुलजींना एक एक आशीर्वाद देत, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं,
अशा प्रकारची भूमिका घेऊन आज संपूर्ण मराठवाडा दुमदुमला आहे, संपूर्ण मराठवाडा या ठिकाणी एकत्र आलेला आहे. मित्रहो, आज राहुलजी ज्यावेळेस इथे आले, शंकरराव चव्हाण साहेबांच्या स्मृतीस्थळाला भेट दिली आणि तिथून थेट गेले तर मुक्ती संग्रामाचं आपलं जे मेमोरियल आहे, मुक्ती आपल्या संग्रामाचं जे स्तंभ आहे त्या ठिकाणी जाऊन नतमस्तक झाले. खरगे साहेबही गेले, आम्ही सर्व गेलो. यंदाचं वर्ष अतिशय महत्वाचं आहे. मराठवाडा मुक्त झाला, हैदराबाद इस्टेट मधून बाहेर पडला आणि महाराष्ट्रात सामील झाला. त्या गोष्टीला 75 वर्ष पूर्ण होत आहे. तो ऐतिहासिक वर्ष आपलं हे आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी नतमस्तक होऊन मराठवाड्याच्या जणू आम्ही ज्या अपेक्षा आहेत, ज्या आमच्या पूर्वजांनी महाराष्ट्रामध्ये येत असताना जी भूमिका त्यावेळेस व्यक्त केली होती, त्या भूमिकेची पूर्तता करण्याचं काम आपण सर्वांनी केलंय आणि आगामी काळात सुद्धा आम्हाला करायचंय. ही ग्वाही देण्याकरता राहुल गांधी आणि खरगे साहेब तिथे जाऊन आलेले आहेत. मित्र, हा प्रवास खडतर आहे, आव्हानं आहेत, प्रश्न आहेत, पण प्रश्नाला उत्तर देण्याची धमक जर कोणामध्ये असेल तर राहुल गांधी मध्ये आहे. मित्र हो, मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे. एक नेतृत्व लोकांशी जोडणार, लोकांचे प्रश्न समजून घेणार आणि त्यामुळे आपण पाहतोय महाराष्ट्र ही वीरांची भूमी आहे. अत्याचाराच्या विरोधामध्ये लढणार हा महाराष्ट्र आहे. देशामध्ये जे वातावरण झालेलं आहे त्या प्रत्येक वातावरणाचं आपण आज सगळं आकलन करत आहोत. प्रत्येकाच्या मनामध्ये ही भावना आहे की आपली लोकशाही आज धोक्यामध्ये येत आहे. आपण पुढे लोकशाही देशाची टिकेल की नाही, जे आमचं संविधान बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशासाठी लिहिलं त्या संविधानाचे मूळ तत्व ही शिल्लक राहतील किंवा नाही. तो गाभा, जो मूळ गाभा आहे, ते तत्व आहेत. त्या तत्वाचं पूर्णपणे आपण पाहाल की विद्यमान वातावरणामध्ये नेमकं काय होणार आहे. प्रत्येक माणूस साशंक आहे, प्रत्येक समाज भयभीत झालेला आहे. लोकशाही चॅनल सुद्धा आपण पाहताय, त्यांच्यावर सुद्धा फार मोठ्या एका प्रकारचं प्रश्नचिन्ह आहे की आम्ही नेमकं कशा पद्धतीने हे सर्व करायचंय. हे माध्यमांवर सुद्धा फार मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. अशा पद्धतीने आज या ठिकाणी चाललेलं आहे. पण मला मुद्दाम उल्लेख केला पाहिजे. हे व्यासपीठ जरी वेगळं असलं भारत जोडोचं, तर नितीन गडकरींनी सांगितलं की मनमोहन सिंग साहेबांनी चांगला निर्णय घेतला होता त्यांच्या काळामध्ये. हे कोण म्हणतंय? आम्ही तर म्हणतोच, पण नितीन गडकरी सुद्धा म्हणतात की देशाची अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने जे काम चांगलं झालं असेल ते मनमोहन सिंग साहेबांच्या काळात झालं, हे नितीन गडकरी म्हणाले. ठीक आहे, आम्ही गडकरी कुठल्याही पक्षाचा भाग वेगळा, पण शेवटी नेतृत्व काँग्रेसचं तमाम माझ्या पदयात्रींचं मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो, जोरदारपणे या ठिकाणी समर्थन करतो. आणि राहुल गांधीजींना, खरगे साहेबांना जोरदार टाळ्यांनी आपण या ठिकाणी त्यांचं अभिनंदन करा, स्वागत करा. राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण साहेब यांना तिघांना विनंती करतो की त्यांनी आदरणीय अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष यांचा फेटा बांधून शाल, श्रीफळ आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि आमचे एच.के. पाटील साहेब या चौघांनी मिळून माननीय खरगे साहेबांचा सत्कार करावा. हाताने फेटा बांधतात आपला. या सत्कार सोहळ्यानंतर भारतीयांचे तमाम युवा नेते तथा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष आदरणीय अमरनाथजी राजूरकर साहेब,
यांच्या समवेत या नांदेड जिल्ह्यातील आमदार आदरणीय माधवराव पाटील जळगावकर, आदरणीय मोहनरावजी हंबर्डे, आदरणीय जितेशजी अंतापूरकर आणि या जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आदरणीय DP सावंत साहेब हे करतील. आणि हा सत्कार होत असताना जे आम्ही त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करणार आहोत ते शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचं, शेतीतील महत्वाचं साधन जी बैलगाडी आहे ती बैलगाडी देऊन सोबत शाल, पुष्पगुच्छ देऊन तमाम नांदेडकरांच्या वतीने आपण हा सन्मान आदरणीय राहुलजी गांधी यांचा या ठिकाणी करणार आहोत. राहुल गांधीजी आगे बढो. सोयानंतर तुम्हाला माहित आहे या राज्यामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आहे आणि महाविकास आघाडीतले आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेब यांच्यासह आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्यासह तमाम नेत्यांनी या भारत जोडो यात्रेला समर्थन दिले आहे. आणि हे समर्थन सुकृतदर्शनी नव्हे तर प्रत्यक्षपणे दाखवण्यासाठी आपल्याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय जयंतजी पाटील साहेब, राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार आदरणीय सुप्रियाताई सुळेजी, जितेंद्रजी आव्हाड माजी मंत्री आणि या विभागाचे शिक्षक संघाचे आमदार आदरणीय विक्रमजी काळे आलेले आहेत. त्यांना विनंती करतोय की आपण राहुलजी गांधी यांचा आपण सत्कार करायचा. राष्ट्रवादी महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने हा सत्कार होणार आहे. आणि या ठिकाणी विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती, छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा, माजी पंतप्रधान स्वर्गीय राजीवजी गांधी यांची प्रतिमा, तसेच घोंगडी, काठी आणि जे संविधान धोक्यात आलेलं आहे ते संविधान वाचलं पाहिजे म्हणून त्यांनी सोबत संविधानाची भेट या ठिकाणी देत आहेत. या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने हा सन्मान होतोय. जितेंद्र आव्हाड साहेब भारतरत्न, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्मित केलेली संविधानाची हे भेट आपल्याला दाखवत आहेत. तमाम मित्रांना विनंती आहे, हे संविधान वाचवण्यासाठी निघाले राहुल गांधी यांचे हात मजबूत करण्यासाठी आपण सहभागी व्हा. यानंतर नांदेड जिल्ह्यातील तमाम धनगर समाजाच्या वतीने घोंगडी आणि काठी आणलेली आहे. मी आमचे नेते अशोकरावजी चव्हाण साहेबांना विनंती करतोय की नांदेड समाजातल्या धनगर समाजाच्या वतीने आपण ही घोंगडी आणि काठी आदरणीय राहुलजी गांधी सर यांना समर्पित करायचे, भेट द्यायची आहे. आदरणीय खरगे साहेब यांनी ही घोंगडी आणि काठी दोन्ही घ्यावे. या नेत्यांच्या जीवावर, यांच्या खांद्यावर हा देश आता उभा टाकणार आहे. एकच आशा आहे, खासदार राहुलजी गांधी या देशाचे पुढचं राजकारण बदलण्याची ताकद ज्यांच्यामध्ये आहे ते राहुलजी गांधी, आणि ज्यांच्या अतिशय वय असताना सुद्धा जी उमेद आणि ताकद लढण्याची निर्माण झाली असे खासदार मल्लिकार्जुनजी खरगे साहेब यांना ही धनगर समाजाच्या वतीने भेट. धनगर समाजाला जितकं फसवल्या गेलेला आहे भाजप सरकारनं, त्या फसवणुकीचा बदला घेण्यासाठी ही या ठिकाणी घोंगडी आणि काठी देऊन यापुढे हा तमाम धनगर समाज हा फक्त आणि फक्त काँग्रेस पक्षाच्या पाठीमागे राहील हे अभिवचन देण्यासाठी माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेब यांच्या माध्यमातून या गोष्टी भेट दिल्याने धन्यवाद. मल्लिकार्जुन खड़गे जी, HK पाटिल जी, नाना पटोले जी, अशोक चौहान जी, बाला साहब थोराट जी, दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, जयंत पाटिल जी, सुप्रिया सूले जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, मानिकराव ठाकरे जी, जितेंद्र अवध जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, भारत यात्रियों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मीटिंग शुरू करने से पहले
मीटिंग शुरू करने से पहले हमने छत्रपति शिवाजी महाराज, बसवना जी, महात्मा फूले जी, साहू महाराज और हमारे जो महापुरुष हैं उनका फूलों से आदर किया। ये जो हमने आदर किया, इसका मतलब क्या है? ये हमने किस कारण किया, क्यों किया? हमने इसलिए किया क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी तपस्या 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 की। इन्होंने और कुछ काम ही नहीं किया। और जब इन्होंने तपस्या की, इनके दिल में जो थोड़ा सा अहंकार था, उस तपस्या ने उस अहंकार को मिटा दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और फिर इन महापुरुषों और जनता का जो रिश्ता था, वो बिल्कुल दूसरे तरीका का रिश्ता था। उनकी तपस्या का हम आदर करते हैं। उन्होंने जो दिल से अहंकार मिटाया, उसका हम आदर करते हैं। और जो इनका रिश्ता था हिंदुस्तान के लोगों से, उसका हम आदर करते हैं। इसीलिए आज हमने इनके सामने हाथ जोड़े, इसीलिए आज हमने इनके सामने फूल रखे। ये देश तपस्या का देश है। अब देखिए, जिनके भी सामने हम हाथ जोड़ते हैं, वो सब के सब तपस्वी हैं। गांधी जी को देखिए, शिवाजी महाराज को देखिए, सरदार पटेल को देखिए। ये देश जब भी अपना सिर झुकाता है, हाथ जोड़ता है, तपस्या के सामने अपना हाथ जोड़ता है। सच्चाई है। और तपस्या सिर्फ इन महापुरुषों ने नहीं की। मैंने कहा, यह देश तपस्वियों का देश है। इस देश के किसान भी तपस्या करते हैं, दिन भर तपस्या करते हैं। इस देश का मजदूर तपस्या करता है। इस देश का छोटा व्यापारी तपस्या करता है। मगर आज इस देश में उसको तपस्या का फल नहीं मिलता। वो मर जाए, पिस जाए, 24 घंटा काम करे, उसे तपस्या का फल नहीं मिलता। पूरा का पूरा फायदा जो किसानों को मिलना चाहिए, फ्री में नहीं, मुफ्त में नहीं, तपस्या के लिए
देश को खून पसीना देने के लिए नहीं मिलता। मजदूर के हाथ फट जाते हैं, खून निकल जाता है, तपस्या का फल नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले नोटबंदी की। आठ बजे रात को कहा, भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, मैं 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द कर रहा हूं। काले धन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। और कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, अगर काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी से लटका देना। क्या इमोशन, क्या शब्द, फिर आंसू भी निकले। उनकी अलग तपस्या है। तपस्या है मगर अलग है। वो तो आपको दिखता है, आंसू वाली। खैर, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसानों पर टैक्स, फर्टिलाइजर पर टैक्स, उनके औजारों पर टैक्स। आपकी सड़कों पे मैं चल रहा हूं, लोग कहते हैं 3500 किलोमीटर चल रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। यह आप मत सोचो कि मुश्किल काम है। मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। आप यात्रियों से पूछ लो, बैठे हैं वहां पे, बताओ भाई, आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? आसान है। आसान क्यों है? हम नहीं चल रहे, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपका प्यार, आपकी शक्ति हमें आगे धकेल रही है। सुबह उठते हैं, आज 6 बजे से हम चल रहे हैं, 8 बज गए, थकान नहीं है। अजीब सी बात है। आप उनसे पूछो, सही बोल रहा हूं ना? बोल रहा हूं ना सही? थकान नहीं है। ये पूछते हैं मुझे, जब मिलते हैं पूछते हैं, राहुल जी ये क्या हो रहा है, हमें थकान क्यों नहीं हो रही? थकान इसलिए नहीं हो रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति आपके पीछे है, किसानों की शक्ति आपके पीछे है, मजदूरों की शक्ति आपके पीछे है। कैसे होगी थकान? हो ही नहीं सकती। हम सड़क पे चलते हैं, आपसे मिलते हैं, 7-8 घंटे चलते हैं, किसानों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपका दर्द समझते हैं। मैं अकेला नहीं,
ये सब कांग्रेस पार्टी के नेता सब चल रहे हैं, घर कोई नहीं बैठा, घंटों चल रहे हैं। उन्हीं सड़कों पे चल रहे हैं जिन पे आप चलते हो, हवाई जहाज में नहीं, गाड़ी में नहीं, सड़क पे, और आपकी बात सुन रहे हैं। और बहुत समझने को मिल रहा है। आज छोटा सा बच्चा आके मुझसे बात करता है, दो भाई। मैंने पूछा क्या करते हो, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई कर रहा हूं। क्या करना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं। स्कूल जाते हो? हां, स्कूल जाता हूं। सपना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। मैंने गलती से पूछ लिया। मैंने पूछा तुमने कभी कंप्यूटर देखा है? कहता है मैंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है क्या? नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं है। क्यों नहीं है कंप्यूटर स्कूल में? क्योंकि हिंदुस्तान का पूरा धन दो तीन उद्योगपतियों के हाथ जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर नहीं है स्कूल में। और वही बात किसान के साथ एमएसपी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कर्जा माफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? मजदूर भी वही कहता है मनरेगा का पैसा नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? भाई और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है इस देश में। पैसे की कोई कमी नहीं है। यहां पे हमारे किसान भाई बैठे हैं ना, आपने पंप देखा है ना, जो ट्यूबवेल वाला पंप होता है, उसको ऑन करते हो पानी निकलता है ना, वैसा ही पंप लगा रखा है। हंसो मत, आपके जेबों में से पैसा निकाल रहा है वो पंप। उधर बटन दबता है, दिल्ली में, मुंबई में बटन दबता है, पंप चालू होता है, किसानों के जेब में से पैसा निकलता है, मजदूरों के जेब में से पैसा निकलता है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले से पूछ लो। आज मेरे साथ चले, मैंने पूछा भैया बात बताओ, नोटबंदी से पहले आप कितने लोगों को रोजगार देते थे? कहता है 300। मैंने कहा नोटबंदी और जीएसटी के बाद आप कितने लोगों को रोजगार देते हो? कहता है 50। मैंने कहा वो जो 250 लोग थे उनका क्या हुआ? कहता मुझे नहीं मालूम। नोटबंदी और जीएसटी ने यह काम किया है। जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी थी, जो रोजगार देती थी, जो छोटे व्यापारी, किसान, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं, जो लाखों बिजनेसेस हैं, मगर हर एक बिजनेस 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 लोगों को रोजगार देता था, उन सब को खत्म कर दिया। खत्म। बहाना बनाया कि काले धन को हम मिटा देंगे और हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। मैं पूछता हूं आपसे, कितने 8 साल हो गए नोटबंदी के बाद? 8 साल हो गए ना? 6 साल।
6 साल हो गए, काला धन गायब हो गया, खत्म, बाय बाय ना। काला धन बढ़ गया, 15 लाख, हाँ, जैसे जैसे आपके जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, महाराष्ट्र से गायब हो रहे हैं, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट गायब हो गया, एयरबस का प्रोजेक्ट गायब हो गया, वैसे ही 15 लाख गायब हो गया, खत्म। और ये जो इनकी पॉलिसीज हैं, इससे डर फैलता है। आप किसान को एमएसपी ना दो, किसान का कर्जा माफ मत करो, उसको सही रेट ना दो, उसके दिल में भय पैदा होता है। आप युवा से कहो कि देखो, तुम्हें हम रोजगार नहीं देंगे, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शिक्षा में लाखों रुपए डाले हैं, मगर तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उसके दिल में डर पैदा होता है। मजदूर से कहो मनरेगा बंद कर देंगे, उसके दिल में डर पैदा होता है। और इस डर को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी नफरत में बदलते हैं। ये काम करते हैं और इसके खिलाफ, डर के खिलाफ और नफरत के खिलाफ, ये हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 3600 किलोमीटर पैदल। और आप पूछ लो, बहुत मजा आ रहा है सबको, कुछ कष्ट नहीं हो रहा, आपसे मिल रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये जाएगी श्रीनगर, वहां पे तिरंगा फहराएगी। आपने, जैसे मैंने पहले कहा, अपनी पूरी की पूरी शक्ति, पूरा प्यार आपने यात्रा को दे दिया। यात्री चल रहे हैं, मगर लाखों लोग हमारे साथ चल रहे हैं। कन्याकुमारी से लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं और आप हमें शक्ति दे रहे हो, हमारी मदद कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है। बात मेरे दिमाग में आई, पता नहीं कहां से आ गई। बोलूं? शायद नहीं बोलनी चाहिए। बोलूं? थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। बोल डालूं? बोल दूं? तो बताता हूं, बोल देता हूं। चलो, मैं केदारनाथ गया एक बार। वहां के हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि देखो, केदारनाथ जाना है,
मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने कहा केदारनाथ जाना है, तो कह रहे थे मुझे। मैंने सुना और पता नहीं मेरे मुंह से बात निकल आई, एकदम बात निकली। उन्होंने मुझे कहा कि देखो आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जा सकते हो। जैसे ही उन्होंने ये बोला, मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ नहीं जाऊंगा। मैं अगर केदारनाथ जाऊंगा तो मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं शिव के मंदिर में जा रहा हूं, जो मतलब मैंने तपस्वी की बात की, जो सबसे बड़े तपस्वी थे, अगर मैं उनके घर जा रहा हूं तो हेलीकॉप्टर में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं तपस्वी के यहां जा रहा हूं और मैं 15 किलोमीटर तपस्या नहीं कर सकता क्या? तो मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा मगर हेलीकॉप्टर लेकर नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। कहते हैं ठीक है। मैं पैदल गया, वहां पे बहुत अच्छा लगा। बड़ी ठंड थी, 16-17 किलोमीटर है, मतलब पता लगता है कि मतलब केदारनाथ जा रहे हैं, पता लगता है। मैं वहां पहुंचा, वहां पे कोई उद्घाटन था। जैसे मैं मंदिर में घुस रहा था, वहां पे एक आरएसएस के नेता मिले। मैंने नमस्ते की। कैसे कहूं, सीधा बोल देता हूं, वजन उनका काफी था, तकरीबन देखो 100 किलो तक था। तो हम अंदर जा रहे थे और उनके पास, उनके साइड में एक नौकर था और नौकर के सिर पर इतनी बड़ी टोकरी थी, उसमें फल लगे थे, फल थे। मैंने देखा, मैंने कहा सर ये क्या है? कहते हैं ये मैं फल शिव जी के चरणों पे डालने के लिए लाया हूं। एकदम मैंने सोचा आप नहीं लाए हैं, आपका नौकर लाया है। मगर जो दिल में होता है, मैं कभी कभी बोलता नहीं हूं, चुप हो गया मैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। मुझे देखते हैं, कहते हैं अब कब आए? मैंने कहा मैं तो कल रात को आया था। आप कैसे आए? मैं तो चल के आया, 100 किलो का वजन था। तो मैंने बदतमीजी नहीं करनी थी, तो मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं चुप हो गया। मगर उन्होंने कहा मैं तो हेलीकॉप्टर से आया। मैंने सोचा अब आ गया दिमाग में, मैं क्या करूं? मैंने कहा आप सबसे बड़े तपस्वी के घर आए हैं। बोला नहीं, आप सबसे बड़े तपस्वी के घर आए हैं, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा।
और उसके घर आप हेलीकॉप्टर से आए, कुछ नहीं कहा, चुप हो गया। चलिए, हम गए, धक्का मुक्की हुई वहां पे, मुझसे बुजुर्ग थे तो मैंने कहा आप आइए। गए, उन्होंने मतलब हाथ जोड़े, पूजा हुई, मैंने भी हाथ जोड़े, पूजा खत्म हुई, बाहर निकले। मुझे कहते हैं राहुल जी आपने शिव जी से क्या मांगा? मैं चुप हो गया। मैंने कहा भाई साहब आप बताइए आपने क्या मांगा? मैंने सोचा पहले उनसे पूछ लेता हूं। मुझे कहते हैं राहुल मैंने सेहत मांगी, सेहत मांगी। 100 किलो का वजन, शिव जी से सेहत मांगी। अगर आप केदारनाथ पैदल आ जाते सेहत मिल जाती। मैंने उसको बताया नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा, मगर उसको मैंने नहीं बताया। उसको यह बात शायद समझ ना आती। उनका दूसरा तरीका है, हमारा दूसरा तरीका है। मैंने शिव जी से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। मैं गया, मैंने हाथ जोड़ा और मैंने शिव जी से कहा, शिव जी का धन्यवाद किया कि आपने मुझे रास्ता दिखाया है। यह फर्क है आरएसएस में और कांग्रेस पार्टी में। यह फर्क है गांधी जी में और सावरकर जी में। हम कहते नहीं हैं, हम कर देते हैं। और ये जो मैंने बोला आप सब समझोगे। देखो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सारे नेता हैं, ये आप सब समझ जाओगे। ये जो महापुरुष हैं, शिवाजी महाराज, फूले जी, अंबेडकर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, मौलाना आजाद जी, जब हम इनके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं। हम इनका इसलिए धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, इन्होंने हमें जीने का तरीका दिया है। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यार दिया, इतनी हमारी मदद की। नमस्कार, जय हिंद।